एकरा आपके राजनीति में आने की भविष्यवाणी संसद के एक गार्ड ने की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो पता चला आप पिताजी के साथ एक बार गई थी संसद, और वहां पे एक गार्ड ने आपको प्यार से दुलारते हुए कहा कि एक दिन तुम भी यहाँ आओगे। और वो सपना पिताजी ने देखा, आपने देखा, प्रेडिक्शन गार्ड जी ने की थी, पूरा हो ही गया। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का और चैनल का कि ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक गार्ड थे जो चेकिंग के दौरान उन्होंने मुझे ये बात कही थी। तब कुछ इस बात का मुझे ऐसा एहसास नहीं था, बहुत साल तक नहीं हुआ जब मैं पढ़ रही थी। लेकिन जब मैं दोबारा पार्लियामेंट आई खुद एक सदस्य मेंबर बन के, तब मुझे उनकी वो बात याद आई कि ऐसे मजाक में उन्होंने मुझे कहा था, और कभी कभी मजाक में कही हुई बात किस तरीके से घूम फिर के आ जाती है। तो एक अच्छी जर्नी रही है। मेरी जर्नी थोड़ी एक्सीडेंटल थी, लेकिन कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी का काम है और कितना कुछ बदलाव जो भी सोशल चेंजेस हम लाना चाहते हैं, उसका अगर कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो राजनीति है। तो मुझे राजनीति करने का मौका मिला और मेरा भी परिवार, हमारी भी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। तो बचपन से ही पूरा घर, हमारा घर ओपन हाउस है, मेरी मदर, मेरे ब्रदर और मैं। तो हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट और पब्लिक स्पेस का फंडा है नहीं, तो इट इज़ एन ओपन हाउस। जेन ज़ी ये समझेगी नहीं जी, दे नीड देयर स्पेस। जी, तो बचपन से देखा है, सीखा है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता था मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। पर हालात ऐसे बने इत्तफाकन कि आना पड़ा, और अब जब आ गए हैं तो जितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है वो उसका एहसास है, और कोशिश है कि यहीं से और काम ऐसे हो सकें जिससे और महिलाएं भी आगे आ सकें। बिल्कुल, आपकी उस एक्सीडेंटल जर्नी के बारे में भी बात करूंगी। शांभवी, आप अच्छा खासा अपना पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए आपने अप्लाई किया था, LSR से आप पढ़ रही थी दिल्ली में आराम से। फिर उसके बाद कौन सा वो मोमेंट था जब लगा कि नहीं पॉलिटिक्स में जाना है, या मन तो पहले से था, उम्र थोड़ी जल्दी हो गई? जैसा कि पहले कहा कि राजनीति में आना है, ये बचपन से मन था। आपकी और बहनें हैं, उन्होंने नहीं कभी इंक्लिनेशन दिखाया? 2 छोटी बहनें, हम लोग 3 बहनें, आई एम द एल्डेस्ट। एंड एक होता है कि बड़ी बेटी के ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, तो अपने आप में हम लोग वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हाँ इसको आगे लेके चलना है। बट जोक्स अपार्ट, अगर सच्ची में मेरे से पूछा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव था, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम लोग बचपन से उस फैमिली में पले बड़े थे, और सच बताएं तो कुछ और आता भी नहीं था। अगर कोई मेरे से पूछता कि आपको ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या चाहिए, तो शायद हम सोचे ही नहीं कभी कि मेरा ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या होगा। मेरे को था कि मेरे को जनता के बीच में रहना है, जनता के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है। और हमेशा हम लोग वो कोट पढ़ते हुए आए, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू। तो जब आप खुद वो एफर्ट नहीं लेंगे, जब आप खुद वो पहल नहीं करेंगे, तो आप वो चेंज कैसे समाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ से शुरू हुआ और जर्नी चलते आ रहा है। जर्नी चल रही है। आपकी जर्नी जो थी वो एक्सीडेंटल थी। आप तो लंदन में आराम से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब भाई दिल्ली, लंदन सब कुछ छोड़ के फिर कैराना में गली गली जाके धूप में पसीने से लथपथ होकर वोट मांगना कि वोट दे दो, ये एक्सीडेंट जो था पसंद आने लग गया था धीरे धीरे? शुरुआत में लग रहा था यार परिवार की जिम्मेदारी अब निभानी तो पड़ेगी? नहीं, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी इसमें, लेकिन उसके साथ ही मुझे लगता है इससे ज़्यादा ग्रैटिफाइंग जॉब, इंस्टेंट ग्रैटिफाइंग जॉब और कोई नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उसकी ज़िंदगी पे उसका असर देखते हैं, तो अपने आप इस काम में मन लगने लग जाता है, अपने आप मेहनत करने का मन लगने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे शुरुआत करी, हालात ऐसे थे कि करनी पड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि कितना बड़ा बदलाव इस काम से हो सकता है और उसके रिजल्ट सामने सामने देखने को इंस्टेंटली मिल जाते हैं, तो एक ग्रैटिफिकेशन मिलती है, खुशी होती है वो काम करके। और वही है कि अच्छा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मीडियम बन सके लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं उसे पहुंचाने का। तो वो देखते देखते खुद ही इस काम में मन लगने लगा। तो ऐसा नहीं था कि सब दोस्तों ने कहा कि भाई अच्छे खासे पढ़ रही थी, लंदन में आराम से एक कंफर्ट लाइफ जी रही थी, उसको छोड़कर सडन एक 360 डिग्री चेंज आ जाता है ना? पॉलिटिक्स में आप कैसी दिख रही हैं, क्या पहन रही हैं, क्या बोल रही हैं, दुपट्टा कैसे लिया हुआ है, सब कुछ बहुत ख्याल से चलना पड़ता है। वो लंदन वाली लड़की की फ्रीडम चली जाती है।
नहीं, बिल्कुल, देखिए हर प्रोफेशन का एक डेकोरम होता है और हमारे प्रोफेशन का भी है, लेकिन ज़रूर महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहता है कि क्या पहन रही हैं, किस तरीके से पहन रही हैं। हम कभी भी किसी पैनल में बैठ के हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के बारे में इस तरीके से बात नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना या उनका जो पहनावा है वो किसी भी दिन चर्चा का विषय नहीं बनेगा, लेकिन महिलाओं का पहनावा आज भी चर्चा का विषय बनता है। और ये समाज है और समाज का जो पहिया है धीरे धीरे घूमता है, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम को नहीं उस बाधा में लाना चाहिए किसी भी पहनावे की वजह से या किसी उस वजह से। तो अगर मेरे दुपट्टा सर पे रखने से हम फिर काम की बात कर सकते हैं तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फोकस होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, हम सिर्फ इस तरह की बातें करें, बाधाएं बनाएं महिलाओं के लिए, वो सही नहीं है और उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ये बदलाव के लिए जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी सभी लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि फोकस हट जाएगा, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। जी, महिलाओं के काम पर ज़्यादा फोकस रहेगा और पहनावे पे कम। बिल्कुल। शांभवी, अगर आपसे पूछूं, आप बिल्कुल बेबाकी से कहती हैं कि हाँ मेरे दादा, मेरे पिताजी, तो किसी ने कहा नहीं 25 साल की उम्र में टिकट मिल गया, नेपो किड्स हो। हमेशा बोलते हैं, पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। अगर अब हम लोग भी ये सोचने लगेंगे कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या सोचते हैं, तो हम लोग अपना काम कब करेंगे। और एनीवे, महिलाओं पे कमेंट करना बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे बेटे हैं राजनीति में जो वो भी नेपो किड्स हैं, बट उनके बारे में कम चर्चा होती है। पर महिला अगर अपनी राजनीति की पीढ़ी को आगे लेकर के जा रही हैं और काम कर रही हैं तो उन पे कमेंट करना ज़्यादा आसान होता है।